हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आप सब मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो मैं आज आपको डीएसएसबी पीजीटी मैथ का 19 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर करवा रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ऑन अ सर्टेन संडे 900 पीपल वेंट टू जू ऑन मंडे ओनली। मतलब संडे में 900 पीपल जो है जू जाते हैं, जू घूमने जाते हैं मंडे संडे में। ऑन मंडे ओनली 540 पीपल वेंट टू जू। और सोमवार को मंडे के दिन जाते हैं 540, संडे के दिन तो जाते हैं 900 और मंडे के दिन जाते हैं 540 घूमने के लिए जू में। तो व्हाट इज़ द परसेंटेज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड इन जू ऑन मंडे फ्रॉम दोज हु विजिटेड इन संडे। मतलब हमें ये बताना है कि पीपल की कितनी परसेंटेज, जो आदमी हैं उनकी कितनी परसेंटेज की कमी आई जब संडे से मंडे में वो घूमने आए, तो उनकी कितनी परसेंटेज की कमी हुई पीपल की, कितने परसेंटेज कम घूमने आए। अब देख, मंडे में तो घूमने आए थे 900, ट्यूसडे में घूमने आए 540, ठीक है। संडे में 900 घूमे, मंडे में 540 घूमे, तो 900 से कितने हो गए? 540 हो गए। इतने की कमी आई, तो कितने की कमी आई? 900 से 540 हो गए, तो कितने कम हुए? 360 कम हुए। हमें परसेंटेज निकालनी है ना। तो 360 कम हुए, तो 360 कहाँ से कम, मतलब 360 कितने से कम हुए? 900 से कम हुए ना। 360 जो कमी आई है पीपल की, वो कहाँ से आई है? 900 से आई है। 900 से तो 540 हुई, तो 900 से ही तो 360 की कमी आई है। तो हमें परसेंटेज निकालने की इसकी कमी की, तो हमने कमी कितनी हुई? 360, वो ऊपर लिख देंगे। अपोन में किससे कमी हुई है वो नीचे लिखेंगे। मतलब 900 से घटी, तो 900 से ही तो कम होकर आया है, तो 900 नीचे आएगा। हमें परसेंटेज निकालनी है, तो जब परसेंटेज निकालनी है इंटू 100 कर देंगे। मतलब क्या किया, 900 चीज़ थी, 900 से घट के 900 पीपल थे जो घूमने आए थे संडे में, और मंडे में 540 घूमने आए थे। तो इसे पूछ रहा है कि कितने परसेंट की पीपल, कितने परसेंट कमी हुई, पीपल की कितने परसेंट कमी हुई है। तो 900 पीपल थे, वो फिर 540 हो गए, तो कितने की कमी आई? 360 की। तो 360 ऊपर आ गया, अपोन में आएगा, तो कहाँ कितने से कमी हुई? 900 से कमी हुई ना 360 की। पहले 900 थे ना स्टार्टिंग में, टोटल 900 थे ना, तो नीचे टोटल आता है जिससे कमी होती है। मतलब 900 से 360 की कमी आई, तो 900 नीचे आ गया, ठीक। इंटू 100 काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 9 चौक 36, 40, तो कितना आ गया? 40%। तो इसका आंसर होगा 40%, ठीक। अगला देखो, अगला क्या बोलते हैं, द एवरेज ऑफ 30 नंबर इज 7। तो 13 नंबर का जो एवरेज है वो 7 दे रखा है। मतलब 13 नंबर है, 13 नंबर का जो औसत है वो 7 दे रखा है। इफ़ ईच नंबर इज मल्टीपल बाय 7, अगर हर नंबर को उसने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, वट विल बी न्यू एवरेज। तो नया एवरेज क्या होगा, नई औसत क्या होगा। मतलब कैसा भी क्वेश्चन है, जो भी हमें एवरेज दे रखा है, अगर हमसे क्वेश्चन में बोला है कि हर नंबर में इतने मल्टीप्लाई कर दी या इतने डिवाइड कर दी, तो क्या करना है, जितने नंबर हमने मल्टीप्लाई की है तो उसको औसत से मल्टीप्लाई कर। तो इसने कहा औसत कितना है, 13 नंबर का 7 है। तो इसने कहा हर नंबर में कितने मल्टीप्लाई कर दिया, 7। तो नया एवरेज बता। तो नया एवरेज क्या हो जाए, जो पहले एवरेज था, जो पहले औसत था, उसमें मल्टीप्लाई करते हो जितने की हर नंबर में उसने मल्टीप्लाई। हर नंबर में कितने से मल्टीप्लाई? 7 से। तो औसत में 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। तो क्या बन जाएगा, 7 × 7 49। तो इसका आंसर हो गया 49, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसमें बोलता है, ए शॉपकीपर ऑफर ए स्कीम ऑफ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन 20% ऑन ऑल आइटम इन शॉप। एक शॉपकीपर है, एक दुकानदार है, जिसने एक स्कीम बनाई जिसमें वो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है, 2 क्रमिक छूट दे रहा है। एक 10% और 20% दोनों एक साथ दे रहा है, पहले 10% फिर 20% पूरे आइटम्स पे। फाइंड द सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज इक्विवेलेंट टू ऑफर डिस्काउंट। तो इनको एक सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी है, इनको एक सिंगल छूट परसेंटेज निकालने जो कि इक्विवेलेंट है किसके, ऑफर डिस्काउंट, जो उसको ऑफर दिया है, मतलब डिस्काउंट का ऑफर दिया है वो उसके बराबर, मतलब सीधा ही है सिंगल डिस्काउंट निकालना। तो सिंगल डिस्काउंट निकालना, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे, 2 कार्मिक डिस्काउंट दे रखे, तो इसका एक सीधा सा फॉर्मूला होता है निकाल का, a + b माइनस AB/100। एक सिंगल डिस्काउंट निकालने के लिए अगर 2 डिस्काउंट लगातार दे रखे हैं, उनका डिस्काउंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, a + b माइनस AB/100। तो a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है, तो 10 + 20 माइनस 10 × 20/100। 20 से कट जाएगा 20 × 5 100, 5 से कट जाएगा 5 दूनी 10, तो 20 10 30 माइनस 2 कितना बन गया, 28%। कितना बन गया, 28%। तो हमारा आंसर होगा 28%, ठीक।
आई होप ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोलता है कि फाइंड द हाइट ऑफ राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म, मतलब कि हमें हाइट निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है किसकी, एक त्रिकोणीय प्रिज्म से, त्रिकोणीय प्रिज्म की क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है विद वॉल्यूम 270, उसका आयतन जो है 270 दे रखा है, उसका वॉल्यूम दे रखा है 270, एंड बेस ऑफ एल्टीट्यूड इज 12 सेंटीमीटर, और बेस जो है उसका दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और साइड दे रखी है 9 सेंटीमीटर, साइड कितनी दे रखी है 9 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या, हमसे पूछा हाइट निकालनी है, हमें निकालनी है हाइट, और हमें वॉल्यूम दे रखा है, उसका आयतन दे रखा है, और हमें उसका बेस दे रखा है, साइड दे रखा है। सबसे पहले जो हिंट दे रखी है उसके मुताबिक चलते हैं। तो हिंट में दे रखा है कि वॉल्यूम दे रखा है 270, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया गुणा कर देंगे हाइट में, बेस का गुणा कर देंगे किसमें, हाइट में। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, बेस के एरिया का गुणा कर देंगे हाइट में, ठीक। इसमें हमें हाइट, यहाँ से हम हाइट निकाल देंगे, वॉल्यूम हमें पता है, एरिया हमें नहीं पता, और ना हाइट पता, क्योंकि हाइट तो हमें निकालनी है, तो सीधा इसकी तो वैल्यू निकालनी है हमें ये दोनों पता चले, वॉल्यूम हमें पता है, आयतन हमें पता है, तो हमें एरिया ऑफ बेस नहीं पता। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ बेस निकालेंगे। तो एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ठीक। तो हाफ बेस कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और इसका साइड कितने रखी है 9, तो ये लिख दिया हमने 9, ठीक। ये क्या लिख दी, 9 लिख दी। तो 2 से कट जाएगा 2 6 9 6 54। तो एरिया ऑफ बेस कितना आ गया, एरिया ऑफ बेस आ गया 54। तो यहाँ पे 54 रख दिया, वॉल्यूम कितना 270 इंटू एच, यहाँ से एच की वैल्यू निकालेगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 270 डिवाइडेड बाई 54। अब इसको काट तो 2 से 2 एकम 2, 2 3 6, 1 बच गया, 2 पंजे 10, 2 2 4, 2 7 4, ठीक। अब 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 1 बचा, 3 पंजे 15, 3 नम 27, 9 5 जा 45। तो इसका आंसर होगा 5 सेंटीमीटर। मतलब इसने बताया है कि हमें राइट त्रिकोणीय प्रिज्म्स की हाइट निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है, जिसका वॉल्यूम दे रखा है ये, और उसका बेस दे रखा है ये, और साइड दे रखी है। अब तुझे पता है जो जो हमें चीज़ दे रखी होती है उसके मुताबिक चलते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है तुमका, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो प्रिज्म करना तो हमें हाइट पता ना, पता हमें उस वॉल्यूम पता है, तो एरिया ऑफ बेस नहीं पता, तो हम हाइट कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें एरिया ऑफ बेस निकालना पड़ेगा, तो जब तो हम हाइट निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कह लो, या बेस इंटू साइड कह लो, ठीक है। हमें अगर एरिया ऑफ बेस निकालना है, एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू साइड। तो हाफ इंटू बेस कितना है 12, इंटू साइड कितने रखे 9, तो 2 6 12, तो एरिया ऑफ बेस कितना है 54 आ गया। तो उठा के रख दिया, सोल्व कर दिया, आंसर आ गया, ठीक। आई होप समझ में आया होगा ये चीज़ आपको। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ 30 नंबर इज 7, जो एवरेज जो है 13 नंबर का कितना है 7 है। तो इफ़ ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 13, हर नंबर को उसने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नया एवरेज क्या होगा। तो एवरेज रखा 3, हर नंबर को कितने से मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो एवरेज को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें नया औसत मिल जाएगा। तो 7 से 21, नया औसत कितना मिल गया 21, ठीक। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोलता है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, चक्रवर्ती ब्याज निकालना है ऑन ए 5000 पर 2 साल के लिए। इफ़ इंटरेस्टेड इज कंपाउंड हाफ ईयरली, तो इंटरेस्ट क्या है कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, रेट दे रखा है 5%। तो अब देख, जब भी रेट कितना रखा है 5%, तो इसने बोला कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली, जब हाफ ईयरली तो रेट आधा कर देंगे 5/2%। तो इसको फ्रैक्शन में बना लेंगे, 100 से डिवाइड कर दें, मतलब 5/2 है, तो परसेंट हटाने के लिए अपॉन में 100 आता ना, इंटू 100 कर दिया, ऐसी बात है। तो क्या बन गया 5 से कट जाएगा 5, 20,000, तो कितना आ गया 1/40। फ्रैक्शन क्या आ गया 1/40। और टाइम यहाँ से निकाल दो, टाइम कितना आ जाएगा। तो हाफ ईयरली है ना, 2 साल के लिए हाफ ईयरली लेकर चल रहा है, 6 महीना लेकर चलना पड़ेगा। तो 6 महीने कितने टाइम बैठ जाएगा, 6 महीने
तो एक साल में 2 टाइम बन जाएगा, तो ऐसे 2 साल में 4 टाइम बन जाएगा। तो 6-6 महीने के 4 पार्ट में टूट जाएगा ना, क्योंकि 2 साल है ना, 2 साल के 6-6 महीने में कितने में टूट जाएगा, 4 में टूट जाएगा ना। तो हम टाइम कितना लेंगे, 4 ईयर। समझ में आया होगा आपको टाइम, अगर नहीं आया तो बताना ज़रूर, मैं दोबारा बता दूँ। मतलब इसने 6-6 महीने का में तोड़ा है ना, क्योंकि हाफ ईयर की बोला है, तो 6-6 महीने का पूछ रहा है। और समय कितना रखा है, 2, तो 6-6 महीने के हिसाब से कितने पार्ट में हो गए, 4 पार्ट में हो गए ना। मतलब 6-6 महीने के 2 पार्ट एक साल बना देंगे, तो 2 साल 4 पार्ट बना देंगे, तो टाइम कितना ले लिया, 4 ईयर। तो अब वो ईयर रेट कितना है, 1/40। तो पहला 40 था, 40 से 41 हो गया रेट, फिर 40 था दूसरे साल, फिर 41 हो गया, तीसरे साल फिर 40 था, फिर तीसरे साल 41 हो गया, फिर 40 था, फिर 41 हो गया। तो इसकी गुणा कर दो, गुणा करके आ जाएगा 2, 5, 6, 1, 2, 3, 4। इसकी गुणा करेगा क्या आ जाएगा, 2, 8, 2, 5, 7, 6, 1। तो ये आ गया हमारा, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल, ये हो गया हमारी अमाउंट। ठीक, तो हमसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अगर हम इसका डिफरेंस जो आएगा, अमाउंट और प्रिंसिपल का जो डिफरेंस आएगा, वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। वो डिफरेंस कितना आएगा इसका डिफरेंस आएगा 265,761। अब प्रिंसिपल दे रखा है 5,000 और हमने प्रिंसिपल निकाला कितना है, 256,000। तो मतलब 256,000 यूनिट की वैल्यू दे रखी है हमें 5,000। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आती है, 5,000 अपॉन 256, 1, 2, 3, 4। तो हमसे पूछा गया कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 265,761 यूनिट कितना हो जाएगा, 5,000 अपॉन 256, 1, 2, 3, 4 इंटू 265,761। तो 3 जीरो से 3 जीरो तो गए कट। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा हमारे पास, इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1328805 अपॉन 200। और इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 519.06। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा, 519.06। ठीक, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए मैन कैन फिनिश ए जॉब इन 10 डेज। तो एक आदमी है जिसने 10 दिन में काम ख़त्म करता है। कितने दिन में काम ख़त्म करता है, 10 दिन में। तो वाइल ए वुमेन, एक वुमेन है जो कि 12 दिन में काम ख़त्म करती है। एक वुमेन है जो कि 12 दिन में काम ख़त्म करती है। तो एक ग्रुप ऑफ 2 मैन, तो एक तो ग्रुप है 2 आदमी का, एंड अनदर ग्रुप 3 वुमेन, तो अनदर ग्रुप है 3 वुमेन का। तो ये वर्क करते हैं ऑन अल्टरनेट डेज, अलग अलग दिन वर्क करते हैं। मतलब एक दिन 2 आदमी करते हैं, एक दिन 3 वुमेन करते हैं। तो स्टार्टिंग विद ग्रुप ऑफ मैन, तो काम किससे शुरू हुआ, वो काम शुरू हुआ है आदमी के ग्रुप से। तो हाउ लॉन्ग विल इट फिनिश द जॉब, तो वो अपने काम को कितने टाइम में ख़त्म करेगा वो निकालना है। अब सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेते पता चल जाएगा हमारा टोटल काम कितना। 10 और 12 का लेंगे, 2 पंजे 10, 2 6 12, 5 एकम 5 और 6 एकम 6, तो कितना आ गया 60। टोटल वर्क आ गया 60। हमारे पास टोटल वर्क कितना आ गया 60। तो अगर हम टोटल वर्क में से टोटल टाइम घटाते हैं तो हमें पता चल जाएगा उसने एक दिन के अंदर कितना काम किया। तो 60 डिवाइडेड बाई 6, तो आदमी ने एक दिन में किया 6 काम। 60 डिवाइडेड बाई 12, वुमेन ने एक दिन में किया 5 काम। ठीक है, तो इसने बोला है कि एक ग्रुप बनाया, एक तो 2 आदमी का ग्रुप बनाया, एक 3 वुमेन का ग्रुप बनाया। तो 2 आदमी का ग्रुप बनाया, तो 2 आदमी मिलके एक दिन में कितना काम करेगा। तो एक आदमी एक दिन में कर रहा है 6 काम, तो 2 आदमी एक दिन में कितना करता है, 6 दूनी 12। ठीक, तो अगर वुमेन देखो एक दिन में कितना काम करती है 5, तो 3 वुमेन एक दिन में कितना काम करती है 15, 5 3 15। ठीक है, एक दिन का काम हो गया ये। अब ये देखो पहले दिन कौन करता है, वुमेन काम करते हैं, फिर अगले दिन पहले दिन मैन काम करता है, फिर अगले दिन वुमेन काम करता है, फिर अगले दिन मैन काम करता है, फिर वुमेन करता है। अब क्या करेंगे, तो दोनों ने मिलकर 2 दिन में कितना काम किया, पहले दिन मैन करता है, फिर दूसरे दिन वुमेन करता है। तो कितना 12 ये और 15 ये 27 काम। तो 2 दिन में दोनों ने मिलकर कितना काम करते हैं, 27 वर्क करते हैं। तो 27 काम हो चुका, टोटल काम है 60।
तो इसके पास पहुँचाना है हमें 60 के पास। तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, काम कितना हो जा सकता है, 2 54, और 2 से मल्टीप्लाई इधर भी करना पड़ेगा। तो 4 दिन के अंदर कितना काम हो जाएगा, 54 काम। 4 दिन के अंदर किसका काम हो जाएगा, 54 काम बच गया 6। और बारी आएगी इस बार मैन काम करेगा। अब ये देख, मैन एक दिन में कितना काम कर रहा है, 12 काम कर रहा है। तो हमें निकालना है 6 काम कितने दिन में करेगा। तो 12 मतलब, क्योंकि हमें तो 6 काम करवाना ना, क्योंकि 54 काम हो चुका है, बचा तो 6 काम है ना। तो 6 काम करवाना किससे, आदमी से। तो आदमी एक दिन में कितना काम करता है, 12 काम करना है। तो हमें निकालना 6 काम। तो आदमी जो है एक दिन में कितना काम करता है, 12 काम। तो मतलब मैं ये देख सकता हूँ, क्योंकि 6 काम निकालना है तो काम को इधर ले लेंगे। 12 काम करता है एक दिन में, ठीक। तो एक काम करेगा वो 1/12 दिन में। हमसे पूछा 6 काम कितने दिन में करेगा, तो 6 काम करेगा 1/12 × 6, 6 दूनी 12, 1/2 मतलब 0.5 दिन में, ठीक है। 0.5 दिन में मतलब 4 दिन में पहले करा इसने, 4 दिन में ये करा है, फिर उसके बाद आधे दिन में और काम करेगा। तो मतलब 4.5 दिन में काम खत्म हो जाएगा। कितने दिन में, 4.5 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 4.5, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसके बाद ये चीज़ है कि एक पाई चार्ट दे रखा है इन्होंने। पाई चार्ट में बता रखा है कि डिपार्टमेंट अलग अलग दे रखे हैं, अकाउंट का डिपार्टमेंट, फाइनेंस का डिपार्टमेंट, HR का, ऑडिट का और कस्टमर सर्विस का। तो हमें क्वेश्चन में ये बताना है कि अकाउंट का दे रखा है 20%, फाइनेंस का दे रखा है 25%, HR 20%, ऑडिट 15% और कस्टमर सर्विस 20%। तो हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ क्लर्क इन अकाउंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो अकाउंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट में कितने क्लर्क है, टोटल नंबर मतलब कितने टोटल क्लर्क है अकाउंट में और फाइनेंस में। फॉर्म, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्लर्क इन द HR एंड ऑडिट डिपार्टमेंट। ऑडिट डिपार्टमेंट और HR के अंदर कितने क्लर्क है, ये देखना। मतलब इसने बोला है कि पहले तो अकाउंट और फाइनेंस में जितने क्लर्क है तो उसका कितना प्रतिशत होगा कि HR और ऑडिट डिपार्टमेंट में कितने क्लर्क हैं। जहाँ पे भी व्हाट परसेंटेज आ जाए, उस चीज़ को हम नीचे की तरफ लिखते हैं। मतलब टोटल नंबर जो क्लर्क होंगे HR और ऑडिट के वो नीचे लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे अकाउंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट के क्लर्क। तो हमें परसेंटेज निकालनी है तो × 100 कर ऊपर लिखेंगे किसका, कौन से क्लर्क, अकाउंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट। अकाउंट में कितने क्लर्क हैं, अकाउंट में 20% और फाइनेंस में 25%। तो कितना होगा, 20 + 25 45%। अपॉन नीचे आएगा क्या, HR और ऑडिट डिपार्टमेंट में कितने क्लर्क हैं, HR में 20, ऑडिट में 15, 20 + 15 35 × 100। तो काट देंगे, 5 9 = 45, 5 7 = 35। तो 9 × 100 कितना बन गया, 900/7। अब इसको डिवाइड कर देंगे, 7 1 = 7, 2 बच गया 0। तो 7 2 = 14, 6 बच गया 0 डाल दी, 7 8 = 56, कितना बच गया 4, 0 बढ़ा दी तो पॉइंट लग गया। 7 5 = 35, तो 5 बच गया 0 बढ़ा दी, 7 7 = 49। तो कितना आ गया हमारे पास, 128.57%। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं रोनित स्पेंड 45% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड। तो रोनित जो है अपनी सैलरी का 45% जो है फूड पे खर्च कर देता है एंड ट्रैवल पे। ही स्पेंड 1/5 ऑफ हिज रिमेनिंग सैलरी ऑन बुक। तो 1/5 बची हुई सैलरी का वो किस पे खर्च करता है, बुक पे। तो इफ़ ही सेव द रिमेनिंग 13,200 रुपये एवरी मंथ, तो वो हर महीने अगर 13,200 रुपये सेव करता है तो उसकी मंथली इनकम बतानी है, मंथली सैलरी कितनी है। तो इसने हिंट दे रखी है हमें, हर महीने वो इतने रुपये बचाता है। तो हमें बचत को लेके चलना है, बचत के बराबर रखना है इस चीज़ को। मान के चलो कि उसकी मंथली सैलरी X है, तो 45% खर्च करता है किस पे, फूड पे और ट्रैवल पे। तो 45% निकालना, 45% क्या बन जाएगा, 45/100 और 5 9 45, 5 20 जा। तो मतलब अगर टोटल सैलरी उसकी 20 है, 20 में से वो 9 तो खर्च कर देता है फूड पे और सैलरी पे, तो बच्ची कितनी, 11
11 सेव करता है अपॉन में टोटल 11/20, 9/20 तो ये खर्च कर देता है, तो 20 में से 9 गए 11 सेव करते हैं तो 11/20। फिर इसने बोला 1/5 सैलरी जो है बुक पर खर्च कर देते, जब 1/5 सैलरी खर्च कर देता तो 5 में से 1 खर्च कर देता तो बच गया कितने 4, तो 4 वो क्या करता है बचत करता है, तो 4/5 इनटू में टोटल बचत कितनी करता है 13,200 की। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, वो कैसे निकालेंगे, ये डिवाइड वाले जो है मल्टीप्लाई में चले जाएंगे 13,200 के साथ, और मल्टीप्लाई वाले डिवाइड में, तो 13,200 इंटू 20 इंटू 5 अपॉन 11 इंटू 4, तो 4 से कट जाएगा 4 5 जा 20, और 11 से काट दो 11 कम 11 बच के 2 22, 11 दूनी 22, 0 बढ़ गया। ठीक, अब कितना बच गया हमारे पास 1200 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 पंजे 25, 25 की मल्टीप्लाई 12 से करो, 500 500 5 दूनी 10 हासिल लगा 1, 5 कम 5 6, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो कितना बन गया 0 0 0, 6 4 10 हासिल लगा 3, तो कितना आ गया हमारा आंसर 30,000। तो उसकी मंथली सैलरी कितनी होगी 30,000। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सीरीज ऑफ डिस्काउंट 20%, 30% फुट। हमें एक सिंगल डिस्काउंट निकालना है, सिंगल छूट निकालनी है किसकी, जो डिस्काउंट दे रखे सीरीज़ में 3 डिस्काउंट दे रखे हैं 20%, 30%, 40%। हमेशा याद रखना अगर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने, 3 कार्मिक डिस्काउंट निकालने, उसका सीधा फॉर्मूला होता है क्या, A + B + C माइनस AB + BC + AC अपॉन 100 प्लस ABC अपॉन 10,000। ठीक, तो A हमारे पास 20 है, B हमारे पास 30 है, C हमारे पास 40 है, रख दो बस। तो 20 + 30 + 40 माइनस AB है, तो 20 × 30 कितना बन जाएगा 600, प्लस BC 30 × 40 कितना बन जाएगा 1200, AC कितना बन जाएगा 20 × 40 800 अपॉन 100। A × B × C करते हैं, 20 × 30 × 40 क्या बन जाएगा 24,000 अपॉन 10,000। अब क्या बन गया 40 30 70 20 90 माइनस 1200 + 800 2000 + 600 2600 अपॉन 100। अब यहाँ से 3 0 से 3 0 कटेगी तो बच गया क्या 24 अपॉन 10। तो यहाँ से 90 माइनस का 2 0 से 2 0 गया 26 प्लस 0 कितनी है 1 है, तो 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा 2.4। तो क्या बना 90 माइनस 26 कितना बन जाएगा 64 और 64 प्लस 2.4 क्या बन जाएगा 66.4%। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। एक तो तरीका ये है सिंपल। एक दूसरा तरीका ये है कि जैसे हमारे पास है 20%, 30%, 40%। पहले इन दो को ले लें, दो वाला फॉर्मूला लगा दें, a + b माइनस AB अपॉन 100। तो 20 + 30 माइनस 20 × 30 अपॉन 100। 0 से 0 कट गया, 0 से 0, 20 + 30 50 आ गया, माइनस 2 3 6, तो कितना बन गया 44। तो 44% ये आ गया और एक बच गया 40। अब इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, 44 + 40 माइनस 44 × 40 अपॉन 100। अब 44 + 40 कितना बन जाएगा 84 माइनस का 20 दूनी 40 20 पंजे 100। तो कितना बन गया 88/5। अब 88/5 को डिवाइड करो, तो 88/5 को डिवाइड करेंगे, या सीधा तरीका ये है 88/5 है तो इसको 10 बना लेंगे नीचे, तो हम आसानी से, या तो सीधा डिवाइड कर लो आप, अगर डिवाइड नहीं करोगे और आसानी से सोल्व करना है तो इंटू 2 कर दो नीचे और इंटू 2 कर दो ऊपर, कितना बन जाएगा 176 अपॉन 10 बन गया ना। अब कितने 0 1
तो एक 0 के बाद पॉइंट लगा दो, तो कितना बन गया 17.6। इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 66.4%, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि द डिफरेंस बिटवीन टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज क्यूब ऑफ साइड 13 सेंटीमीटर एंड लेटरल सरफेस एरिया इज। तो इसमें ये बोला है कि कोई क्यूब है, कोई घन है जिसकी साइड दे रखे है 13 सेंटीमीटर, तो उसका जो टोटल सरफेस एरिया है या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है और जो उसका लेटरल सरफेस एरिया है उसका पार्श्व सतह क्षेत्रफल है, तो उनका डिफरेंस जो है क्या आएगा हमें वो बताना है। मतलब कोई घन है जिसकी साइड दे रखे है 13 सेंटीमीटर, तो इसने बताया है, पूछा है कि जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा और उसका पार्श्व सतह क्षेत्रफल होगा तो उनका डिफरेंस कितना आएगा। तो पहले तो ये देखो, किसी भी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a²। ए मतलब हमारी साइड, तो 6 इंटू साइड कितनी है 13, तो 13 इंटू 13। अब इनकी गुणा करेंगे, गुणा करके आ जाएगा ये 1014। फिर इसने बोला लेटरल सरफेस एरिया मतलब पार्श्व सतह क्षेत्रफल, सतह क्षेत्रफल, वो फॉर्मूला होता है 4a²। 4 इंटू 13 इंटू 13 कितना आ जाएगा 676। अब इन्होंने बोला है कि इनका डिफरेंस बताना है, इन दोनों को क्या बताना है, डिफरेंस बताना है, उनका अंतर बताना है। तो इसको हम क्या करते हैं, माइनस कर देंगे। तो 1014 माइनस 676 क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको माइनस करेंगे, माइनस करके आ जाएगा 338 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 338 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि जो HCF है, HCF निकालना है x² माइनस 2x माइनस 8 का और x² माइनस px माइनस 28 इस x, मतलब दो फैक्टर दे रखे हैं हमें। एक तो इक्वेशन दे रखी है x² माइनस 2x माइनस 8 और एक दे रखी है x² माइनस px माइनस 28। इसका HCF जो है x माइनस 4 दे रखा है, तो हमें वैल्यू बतानी है p की। देखो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए जो p की वैल्यू दे रखी है ऑप्शन में, वो ऑप्शन में p की वैल्यू रखे, उसमें देखो HCF एक x माइनस 4 आ रहा है कि नहीं है। अगर आ रहा है तो हमारे p की वैल्यू वो हो जाएगी। पहले तो हम x ये लिया हमने x² माइनस 2x माइनस 8, इसके फैक्टर निकालेंगे, मतलब इसके HCF निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे इसका HCF? सबसे पहले जो लास्ट में होता है इसका फैक्टर करते हैं, 8 का फैक्टर करो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो अब साइन कौन सा है, माइनस का, मतलब इनको गुणा करके ऐसे माइनस करना है कि 2 बच जाए। इनको गुणा करके माइनस करके ऐसा करना है कि 2 बच जाए। तो 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया, 2 बच गया। ठीक, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ x² माइनस 4 माइनस 2 x माइनस 8। अब x की मल्टीप्लाई इनमें कर दो दोनों में, तो क्या बन जाएगा x² माइनस 4 इंटू एक्स 4x माइनस 2 इंटू एक्स 2x माइनस 8। ठीक, अब ब्रैकेट को खोलेंगे। जैसे ब्रैकेट खोला, ये माइनस का साइन है, प्लस माइनस का साइन इंटू हो जाएगा इसमें, तो क्या बन जाएगा माइनस 4x। फिर ये माइनस का साइन है, अंदर भी माइनस का साइन, माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो क्या बन गया 2x प्लस का माइनस 8। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें x कॉमन आएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा x माइनस यहाँ पे बच जाएगा 4 प्लस 2x माइनस 8 में क्या कॉमन आएगा 2 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे x बच गया माइनस का 4 बच गया। तो x माइनस 4 ये फैक्टर बन गया और एक बन गया x प्लस 2। देखो इसमें तो x माइनस 4 आ रहा है। तो अब जो है x² माइनस px, इसको ऐसे निकालना तो पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे p की वैल्यू रखे देखें। पहले p की वैल्यू हमने 3 रख के देखी, तो जैसे x² माइनस 3x हुई 3x माइनस 28, इसका फैक्टर करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे 28 का फैक्टर करेंगे, तो 28 का फैक्टर करो क्या आ जाएगा 2 1 जा 2 2 4 जा 8,
2 7 जा 14 और 7 1 जा 7। यहाँ पे साइन कौन सा है? माइनस का। तो हमें इसको मल्टीप्लाई करके ऐसे माइनस करना है कि हमारे पास 3 बच जाए। तो 2 दूनी 4, 7 में से 4 गया, 3 बचा। तो मैं ये लिख सकता हूँ उसको 7 - 4 x - 28 लिख सकता हूँ ना। तो अब क्या करेंगे, x² x की मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, 7x - 4x - 28। अब माइनस की मल्टीप्लाई ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस इंटू 7x क्या बन जाएगा? माइनस का 7x। और माइनस है तो माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। तो प्लस का 4x - 28। तो अब इसमें से कॉमन क्या आएगा? x कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बच गया? x - 7 बच गया। प्लस यहाँ से कॉमन क्या आएगा? 4 आएगा। तो यहाँ पे कॉमन बच गया x - 428। तो एक तो फैक्टर बन गया हमारे पास x - 7 और दूसरा बन गया x + 4। अब देखो इसमें फैक्टर है x - 4 x + 2, इसमें x - 7 और x + 7। क्या इसमें x - 4 कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब x - 4 h से बन नहीं सकता। तो इसका मतलब है ये वाला p की वैल्यू 3 नहीं हो सकती हमारी। तो अब p की वैल्यू रखेंगे -3। तो इसमें रखेंगे x² माइनस p की वैल्यू रख दी -3x - 28। तो x² ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, तो प्लस का 3x - 28। अब क्या करेंगे? 28 का क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। 28 का फैक्टर ये करते हैं, तो माइनस का साइन है, तो हमें ऐसे मल्टीप्लाई करके माइनस करना है कि हमारे पास 3 बच जाए। तो वो ये 2 दूनी 4, 7 में से 4 गए, 3 बच जाए। तो क्या लिख सकते हैं हम? x² + 7 - 4x - 28। ठीक। तो अब क्या करेंगे? x² x की मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, प्लस 7x - 4x - 28। तो इसको ब्रैकेट खोल देंगे, x² प्लस इंटू प्लस का 7x बन जाएगा, प्लस इंटू माइनस का 4x बन जाएगा 28। तो यहाँ से x कॉमन लिया तो अंदर बच गया x प्लस का 7 और माइनस, यहाँ पे माइनस दोनों तरफ है तो माइनस कॉमन आ सकता है, 4 कॉमन आ सकता है। तो अंदर बच गया x प्लस का 4 7 28 प्लस 7। तो यहाँ से फैक्टर बन गया x + 7, इनमें से एक ले लिया, एक बन गया x - 4। अब देखो इसमें भी फैक्टर x - 4 आ रहा है, इसमें भी फैक्टर आ रहा है, तो ये कॉमन आ जाएगा। तो जब ये कॉमन आ गया तो ये हमारा HCF हो जाएगा। तो HCF x - 4 ही बता रखा है इसने, और हमारा भी x - 4 आ रहा है। तो इसका आंसर है p की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? आज के लिए गाइस, आज के लिए हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो एक क्वेश्चन रहता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। वो क्वेश्चन मेरा इनकम्प्लीट है, तो वो पूरा नहीं उतरा, तो उसको मैं आपको बाद वाली वीडियो में बताऊँ। जितना मैंने आज आपको समझाया है, तो आज उस चीज़ को आप अच्छे से देखना वीडियो, और फिर मुझको बताना कि कमेंट करके कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके बता देना, मैं उस चीज़ को दोबारा समझा दूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।